बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक DGI असद दुरानी केस पर मजीद समाअत से माजरत कर ली है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना है कि वो केस का सारा बैकग्राउंड जानते हैं, फैसला लिखने के मरहले में थे। ये अफसोसनाक है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जो नहीं बताना चाहते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला को भेज रहा हूं। चीफ जस्टिस ही इस केस पर समाअत के लिए नए बेंच का फैसला करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी ने नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। वजारत दिफा ने अपने जवाब में असद दुरानी का नाम ECL से निकालने की मुखालफत की है। भारतीय एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह के साथ किताब लिखने पर असद दुरानी का नाम ECL में डाला गया था। मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस यूसुफजई से। अवैस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने साबिक DGI असद दुरानी का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर मजीद समाअत से माजरत करते हुए ये मामला अब नए बेंच की तश्कील के लिए वापस चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को भिजवा दिया है। आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो केस का सारा बैकग्राउंड जानते हैं, फैसला भी लिखने के मरहले में था, मगर इस केस में मजीद समाअत नहीं कर सकता। ये अफसोसनाक है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जो बताना नहीं चाहता, इसलिए नए बेंच की तश्कील के लिए केस वापस चीफ जस्टिस को भिजवा रहा हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी ने अपना नाम ECL से निकालने के लिए अदालत से रजू कर रखा है, और जबकि वजारत दिफा ने अपने जवाब में असद दुरानी का नाम ECL से निकालने की मुखालफत की थी और तहरीरी जवाब गुज़िश्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि साबिक सरबराह ISI का नाम रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस ECL में शामिल किया गया है और उनका नाम ना निकाला जाए। जी, बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई अपडेट करने के लिए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। मुकाबले में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शहीद होने वाले जवानों में लांस नायक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, सिपाही अनीसुर रहमान और सिपाही अजीज शामिल हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, कराची में पाक बहरे की 7वीं कसीरुल मुल्की बहरी मश्क AM21 का आगाज हो चुका है। परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। मश्क में 45 ममालिक शरीक हुए। 7 दोस्त ममालिक की शख्सियात गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर तकरीब में शरीक हुई। बहरी मश्क अमन का मकसद ममालिक के माबैन हम आहंगी और अमन का फरोग है। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अमन मश्क मैरीटाइम चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। बहरे हिंद में पाकिस्तान नेवी मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेगी। बहरी मशकें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। बुलेटिन में भी बात करेंगे सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वीडियो स्कैनल की तहकीकाती कमेटी में शामिल वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों ने पैसे लेकर ज़मीर बेचा और फिर झूठ बोला, उनके इल्जामात की कोई हैसियत नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक पर पैसे बांटने के इल्जामात की कोई हैसियत नहीं है। परवेज़ खटक और असद कैसर के खिलाफ तहकीकात नहीं होंगी। कमेटी सिर्फ इस बात का तयन करेगी कि पैसे के लेन देन का असल फ़ायदा किसको हुआ, कौन सेनेट में गया। ये MPS कह रहे थे कि जी परवेज खटक साहब ने हमें पैसे दिए और ये स्पीकर हाउस है। ये थोड़ी है कि कोई भी मुंह उठा के आए और अपने टेलीविजन के ऊपर कह रहे कि फलाने ने पैसे दिए तो उसके पीछे हम जो है वो बात करें। ये नहीं है, लोग परवेज खटक को भी जानते हैं, लोग असद कैसर को भी जानते हैं और लोग इंसाफ को भी जानते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि हर इल्जाम के ऊपर जो है वो इस तरह से हम नहीं उसके ऊपर उस तरह से जा सकते। आपने तहकीकात करनी है, क्या आप हर पहलू पर तहकीकात करेंगे या आप ये माइंड बना चुके हैं कि जी ये लोग तो मुलविस हो ही नहीं सकते, इस पहलू की भी तहकीकात करेंगे कि दोनों तरफ से पैसा चला और ये इतने बिके लोग कि इन्होंने हुकूमती भी कुछ कैंडिडेट्स थे जो कि काफ़ी पैसे वाले थे तहरीक इंसाफ के, उनसे भी पैसे ले लिए और इन्होंने दूसरी तरफ से भी पैसे ले लिए। नहीं, इसको क्यों देखना है? कोई भी बंदा उठा के, जो बंदे जो है झूठे कुरान उठा रहे हैं और जाके उसके बाद पैसे ले रहे हैं, उनके बयान के ऊपर हम तहकीकात शुरू कर सकते हैं भला, जिसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी है नहीं। और जो स्पीकर हाउस वो कह रहे हैं ये स्पीकर हाउस है, जब वो स्पीकर हाउस ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो उस पर क्यों तहकीकात करें? जो ये लोग इस तरह के जो 2-2 टके के लोग उठ के आके इल्जामात इस तरह के लोगों के ऊपर लगाने चाहते हैं और उनका ख्याल है कि इस तरह स्टोरी बदल जाएगी और इनका ख्याल है कि इस तरह से तो लोग हमें तो भूल जाएंगे और इधर पड़ जाएंगे, ये तो उनकी गलतफहमी है। इन्वेस्टिगेट हमने ये करना है कि ये पैसे इन्होंने जिनसे लिए किसको फायदा हुआ,
कौन सेनेट में पहुंचा और इन लोगों के खिलाफ क्या हमें FIA को इन लोगों को देना चाहिए। और यहाँ आपको खबर दें, नेपरा ने फी यूनिट बिजली मजीद 82 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने गुज़श्ता माली साल की आखिरी सहमाही के एडजस्टमेंट की दरखास्त पर फैसला जारी किया। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 84 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सार्फिन पर फैसले का इतलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी और नोटिफिकेशन के बाद होगा। नेपरा का कहना है कि फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। सिंध हाईकोर्ट में नवंबर 2019 में 1302 वैक्सीनेटर्स की भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त की। समाअत अदालत ने वैक्सीनेटर्स की भर्तियां गैर कानूनी करार दे दी। उम्मीदवारों से दोबारा इंटरव्यू लेने का हुक्म दे दिया गया है। दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने सिंध हुकूमत को वैक्सीनेटर्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कायम करने का हुक्म दे दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 2018 में जारी किए गए इश्तिहार के मुताबिक NTS में 60 नंबर होना ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत ने 60 से कम नंबर लेने वालों को भी UC सतह पर भर्ती कर लिया, जिसे गैर कानूनी करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस, गिरफ्तार 4 वकला की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। वकला नवीद मलिक, शेख शुएब, नाजिया बीबी और दीगर की जमानत दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद ने जमानत दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि क्या काले कोट वाले दहशतगर्द हैं। सरकारी वकील ने वकला की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि मुकदमे में दहशतगर्दों की दफात का इतलाक होता है। सोलहवीं चोलिस्तान जीप रैली के मौके पर जहां हर ड्राइवर रेस जीतने के लिए कोशा है, तो दूसरी तरफ मोटर स्पोर्ट्स के शायकीन ने सहरा में खेमों का शहर आबाद कर लिया है। मजीद बताएंगे चोलिस्तान से अमीन अब्बासी। जी, सहराए चोलिस्तान में होने वाली 16वीं जीप रैली के बड़े मुकाबले यानी प्रीपेड क्लास के लिए गाड़ियां अपने ट्रैक पर रवाना हो चुकी हैं और कुछ गाड़ियां जो है वो मिड पॉइंट पर भी पहुंच चुकी हैं। मैं इस वक्त सहराए चोलिस्तान के तारीखी किला डिरावर के पास मौजूद हूं और इस वक्त चोलिस्तान में टेंटों का शहर आबाद हो चुका है और अभी बहुत से लोग अपने टेंट लगाकर इस रैली को एंजॉय करने के लिए अपने फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। इस साल सहराए चोलिस्तान में होने वाली जीप रैली की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान भर से स्काउट्स आए हुए हैं, उन्होंने अपने कैंप्स लगाए हुए हैं और वो जीप रैली को एंजॉय करने के साथ साथ सहराए चोलिस्तान में ट्रैकिंग करके इस खित्ते के हालात से भी वाकफियत हासिल करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक मामले की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत हुई। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजरत कर ली। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर हल्का बंदियां गैर आईनी होंगी। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की कि मरदमशुमारी की हतमी रिपोर्ट 1 मार्च से कबल शाया की जाए। सेक्रेटरी IPC वज़ीर आज़म से राब्ता करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन मार्च के पहले हफ्ते में दोबारा समाअत करेगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार खान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल कराएंगे। वोटर को वोट कास्ट करते वक्त मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज। सुना है कि इलेक्शन कमीशन को सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल के लिए FBR, NAB और दीगर अदारों की मुआवनत हासिल होगी। ये बात दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन में सेंट्रली इस्लामाबाद में एक सेंटर कायम किया गया है हमारी कमीशन के अंदर। वहाँ से हमें फीडबैक मिलेगा कि फ़लाने कैंडिडेट ने कर्जा लिया है या फ़लाना कैंडिडेट जो है वो किसी और सरगर्मी में रहा है या इनको ये सज़ा हो चुकी है, तो फिर हमारे लिए स्क्रूटनी के वक्त, कागजात नामजदगी की जन पड़ताल के वक्त हमारे लिए आसानी होगी और अकॉर्डिंगली हम फैसले कर सकेंगे। पंजाब में सेनेट की टोटल खाली होने वाली नशिस्तों की तादाद क्या है और उनकी तफसील क्या है? सेनेट इलेक्शन के में जो खाली नशिस्तें हैं जिन पे अभी हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं वो है 11 पंजाब के। इसमें 7 जनरल सीटों को हम फिलअप करेंगे। इसके अलावा 2 सीटें जो हैं वुमेन के लिए हैं
और 2 सीटें टेक्नोक्रेट्स के लिए हैं। अब तक हमारे पास से 40 के करीब फार्म जो हैं वो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ले चुके हैं। तो मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि वो इन कागजात नामज़दगी की जो फार्म है उनको अच्छे तरीके से पढ़ें। इलेक्शन कमीशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो पूरा करके कागजात दाखिल करें। पाकिस्तान ने पहले T20 में जनूबी अफ्रीका को 3 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने शानदार सेंचुरी बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 169 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी टीम 6 विकेट पर 166 रन बना सकी। उस्मान कादिर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नाजरीन के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की शानदार ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत देखिए आज रात 8 बजे से हर जुमे को सिर्फ जियो पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की आइकॉनिक ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का होने जा रहा है प्रीमियर आज रात जियो टीवी पर। वो सातवें आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की 7वीं तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। हाशिम नदीम के मारूफ नॉवल खुदा और मोहब्बत को अक्सबंदी से तराशा है वजाहत हुसैन की हिदायत ने। मैंने एक पल के लिए उसकी सुर्ख आंखों में देखा, इतनी आग अपने अंदर वो लेकर बैठा। उसे कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। कितने दर्द ले आए हैं। कमर नाशाद की शायरी और नवीद नाशाद की मौसीकी की तरतीब ने सुरों के बादशाह उस्ताद राहत फतेह अली खान और निशोशर की सदाओं को सहरंगेज कर दिया है। अगर इस कायनात में मेरी कोई जीत होगी ना तो वो होगी तुम। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की आइकॉनिक ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।